Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी कि इस वीक में आप अपने लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. सो येस, लेट्स सी देखते हैं. और इंग्लिश चैनल का लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी इस वीक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो. नाउ लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं. लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स. लिब्रा कलेक्टिव्स की करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो. लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स आपकी करंट एनर्जी. लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है गोस्टेड. ओके, सो लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स आपकी करंट एनर्जी क्या है, विच इज हुक अप, टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप. ओके लिब्रा कलेक्टिव्स, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कॉम्बिनेशन आ रहा है दिस इज समथिंग लाइक आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, ठीक है, जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे. ठीक है, सॉरी गाइज, एक्चुअली डिस्टर्बेंस आ गया था. तो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन है मेरे घर के आसपास. ओके, सो आपकी करंट एनर्जी में आया है विच इज़ गोस्टेड मैसेज. ओके, एंड जो करंट एनर्जी के साथ ये भी है हुकअप, टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप. तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप किसी भी तरीके के सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे हो. ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको एक सीरियस रिलेशनशिप के बारे में एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप हो या वो सीरियस रिलेशनशिप में है आपके साथ या फिर एक कैजुअल वन है. ठीक है, सो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड विद द टेम्परेंस कार्ड. इस समय पे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि आप जिस भी पर्सन के साथ हो वो कौन सा रिलेशनशिप टाइप है. ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपकी एनर्जी में है कि आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ये एक प्रॉपर अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप है या फिर एक कैजुअल कनेक्शन है. तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है. यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आप टाइम पास एक ऐसा कनेक्शन फील कर रहे हो या फिर एक कैजुअल वन फील कर रहे हो और कभी आपको लगता है कि नहीं ये सीरियस है. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर आपको चॉइस बनाने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, हो सकता है कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस लेना चाहते हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप पास्ट में देखा एंड यू आर फीलिंग लाइक कि सीरियस रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं करा. तो इस समय पे हो सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग के लिए आप अपने पर्सन को गोस्ट कर दो या फिर आपके पर्सन आपको गोस्ट कर दें. ठीक है, जिस वजह से आपको ये फीलिंग करंटली आ रही है. ठीक है, नाउ लेट्स सी ये जोन आपका है करंट एनर्जी में. ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके लव एंड करियर सिचुएशन में क्या आ रहा है इस वीक. ठीक है, और एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, आपको ऐसा लगता है यू हैव लिसन टू पीपल इन द पास्ट एंड नाउ यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपको लोगों की एनर्जी को समझना है. ठीक है, कि यू नो व्हाट पीपल आर एग्जैक्टली डूइंग. ठीक है, कि आपके अकॉर्डिंग लोगों की एनर्जी की आपके वर्क स्पेस में, लव रिलेशनशिप में. नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके करियर एंड लव सिचुएशन में क्या आ रहा है लिब्रा. नाउ लेट्स सी आपके लव लाइफ में देखेंगे. सबसे पहले लव लाइफ सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, लव लाइफ सिचुएशन विच इज थर्ड पार्टी. ओके, इंटरफेरेंस, चीटिंग, कॉम्पिटिशन एंड मिस्ट्रेस. ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स लवर, grass is greener and with his truth and with his soulmate and yes friends. ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्लियर कॉम्बिनेशन आपके लिए आ रहा है. यहाँ पे मुझे दो तरीके के ग्रुप्स दिख रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कि आपको अपनी लव लाइफ में या तो आप किसी की लव लाइफ में थर्ड पार्टी हो या फिर आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है. ठीक है, और दिस कुड बी आई एम गेटिंग दैट कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अगर आपकी पर्सन की लव लाइफ में थर्ड पार्टी है तो आपको आइडेंटिफाई करने को बोला जा रहा है. ठीक है, दिस कुड बी आपके जो एक्स लवर हैं उनकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी है. ठीक है, सो विद दिस एम्प्रेस कार्ड, डेथ कार्ड एंड विद दिस एस ऑफ वंड्स आपको इस समय पे थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड सिचुएशन के बारे में कोई क्लैरिटी मिल सकती है. देयर कुड बी एन चांस तो थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फिर किसी तरीके का एक ऐसा होता है कई बार कि हमें किसी तरीके से एक तरीके से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, कुछ क्लैरिटी जो होती है वो सही नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है. तो मुझे लगता है वहाँ पे ये चीज़ रिलीज हो सकती है अगर स्पेशली थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हैं आपके पर्सन के या फिर आपके. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो थर्ड पार्टी की एनर्जी चेंज हो सकती है. हो सकता है कि वहाँ से कोई सपोर्टिव लेवल ऑफ एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आए या फिर आपकी तरफ से आए, जिसकी तरफ से भी थर्ड पार्टी है. तो कहते हैं ना कभी कभार हमें सपोर्ट नहीं मिलता एक कनेक्शन में, इस समय पे सपोर्ट मिल पाएगा. स्पेशली ऐसा होता है कई बार कि
अरे जो आपके पर्सन है वो आपको ऐसा कह सकते हैं कि दे डोंट लाइक यू, ठीक है, या फिर किसी तरीके से उनको आप पसंद नहीं हो, या किसी तरीके से वो एक जजमेंट रखते हैं आपको लेके अपने माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो जजमेंट आपको लेके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं ना एक अप्रूवल की जरूरत होती है। दिस इज लाइक कोई कैजुअली अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अगर यू आर डीलिंग विद समवन, दिस कुड बी योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जो भी पर्सन है, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ सकता है उनके फ्रेंड्स की तरफ से कि आप उनके लिए ज़्यादा बेटर नहीं हो। तो इस समय पे ऐसा लगता है कि एक अप्रूवल यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ से आ सकता है, विच इज आई एम गेटिंग फ्रेंड्स एनर्जी, ठीक है। तो अप्रूवल कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो आपके फ्रेंड्स या फिर आपके पर्सन के फ्रेंड्स की तरफ से अप्रूवल आ सकता है फॉर दिस रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि जनरली कुछ क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो। अनदर सिनेरियो देखते हैं और क्या है, ठीक है। अनदर एनर्जी है हीलिंग एंड एंजाइटी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपके लव लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो इस समय पे कोई क्लैरिटी आपकी तरफ आने वाली है रिलेटेड टू द थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोई ना कोई सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली हील होती हुई दिख रही है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। व्हाट इज दैट? एंजाइटी, हीलिंग, क्रॉस रोड्स, मिस्ट्री एंड रोल द डाइस। Exactly, the Empress card, the Sun card, the Knight of Pentacles and with the Five of Wands and with the King of Wands, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है, यूनिवर्स यहाँ पे किसी तरीके का ट्रिगर या तो आपको या फिर आपके पर्सन को देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी होने के भी चांसेस हैं। देर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, बट उससे पहले कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी या तो आपकी लाइफ है या फिर आपके पर्सन की लाइफ में आएगी, उसके बाद जाके एक मेजर क्लैरिटी सर्व होगी। व्हाई दिस क्लैरिटी इज कमिंग फॉर लिब्रा? क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बनेगी। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि दिस इज ऑल अबाउट फाइट, कि कभी कभार एक ट्रिगरिंग फैक्टर भी होता है, बट विद सन कार्ड यस, मुझे लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्स या तो ये आप हो या फिर आपके पर्सन है, जब ये सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है, यानी एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंड या तो आपके पर्सन का क्रिएट होगा या फिर आपका क्रिएट होगा, जहाँ पे आपके कनेक्शन में एक रीयूनियन या फिर यूनियन के चांसेस बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक मेजर क्लैरिटी, मेजर चेंजेस, क्योंकि ये सिचुएशन इस वीक आपके लव लाइफ में क्रिएट होगी कि आपके पर्सन को ये चेंजेस लाने पड़ेंगे या फिर आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। एंड दिस इज लाइक अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, ठीक है। लव लाइफ में आपके लिए स्टेबल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो लव लाइफ में आपके लिए स्टेबल चेंजेस आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी एनीथिंग एल्स आपके लव लाइफ को लेके। इस समय पे स्टेबल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेकअप, यस, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है कि आपके लव लाइफ में आपका सेपरेशन भी हो सकता है। आप एक सिंगल मोड में जा सकते हो अगर आप अटैच्ड हो किसी पर्सन से, ठीक है। दिस इज लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इस समय पे ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, तो यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन से रिलीज करवाएंगे, ठीक है, या फिर समवन इज गोइंग टू रिलीज यू। अगर कोई एडिक्टेड एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, कोई टॉक्सिसिटी है, तो वो रिलीज होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए ये जोन ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी टॉक्सिसिटी बाउंड है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर पॉसिबली हेल्थी एनर्जीज क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी होंगी तो वो क्रिएट करी जाएगी, नहीं तो यहाँ पे मुझे लगता है आई एम गेटिंग ब्रेकअप सिचुएशन। सो विद दिस Eight of Wands, the Page of Wands and with the Ace of Cups, Page of Pentacles and with the Page of Wands, Page of Cups, ओके। मुझे लगता है ना, देखो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको ब्रेकअप को लेके और रीयूनियन को लेके आएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है या तो यहाँ पे कोई अटेंड हो सकता है रीयूनियन को लेके, और दिस कुड बी यू आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी के ब्रेकअप के बारे में या फिर आपके खुद के ब्रेकअप के बारे में आपको क्लैरिटी मिले, बट यहाँ पे कोई कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है। क्लैरिफाई करो ब्रेकअप, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस ब्रेकअप, इट इज ओवर, यस एग्जैक्टली, एंडिंग। और कुछ लोगों के लिए ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी का एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक चॉइस दी जाएगी टू एंड समथिंग विद समवन एंड मूव ऑन। और इफ यू आर रिपीटिंग दिस साइकिल तो डेफिनेटली सेम साइकिल्स रिपीट होंगी, बट यूनिवर्स आपको पुश करेंगे टू लेट समथिंग गो दिस टाइम, एक बर्डन को लेट गो। या फिर हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट होगी जहाँ पर आप लेट गो कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग, कोई ऑप्शन यूनिवर्स नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो या दैट इज फॉर योर लव लाइफ। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं लव लाइफ सिचुएशन के, विच इज फॉर रिलीजिंग बर्डन। एंड नाउ लेट्स सी करियर सिचुएशन में आपके लिए क्या आ रहा है लिब्रा दिस वीक। लेट्स सी करियर सिचुएशन में आपकी करंट एनर्जी देखते हैं सबसे पहले, एंड लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लिए, विच इज न्यू एनर्जी, ओके। लेट्स सी करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लिए इस वीक में, और आपके करियर का आउटकम क्या होगा। वन कार्ड ओनली, ओके। बॉटम ऑफ द डेक विच इज अनफिनिश्ड बिजनेस, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक में है अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपके करियर में अनफिनिश्ड हैं, कुछ कंप्लीशन होने ज़रूरी हैं, ठीक है, कुछ कंप्लीशन के बहुत नियर हो, आई एम गेटिंग दैट, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ पैटर्न सेट करने की बात आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लगता है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपको पुश करेंगे लिब्रा टू रिलीज सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न इन योर करियर, ठीक है। आप किसी तरीके के पैटर्न को ब्रेक करोगे अपने करियर में और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये रियलाइजेशन आपको इस हफ्ते में होने वाला है, ठीक है। बड़ी मुझे करंट एनर्जी लग रही है, तो इस समय पे आपको एक सडन कॉलिंग आएगी टू रिलीज सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न, क्योंकि ये बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फैक्टर की और एक चेंज वाले फैक्टर की। आने वाले टाइम पीरियड पे आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा। करंट एनर्जी में है रिग्रेट, होम एंड विद दिस एक्स लवर। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो, ये हुआ, मैंने इस तरीके से नहीं करा, आई हैव वेस्टेड माई टाइम, मैंने सही नहीं करा। तो यूनिवर्स कह रहा है कि ठीक है, आपको पास्ट की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है, नए तरीके की सिचुएशन को इम्प्लीमेंट करके नए तरीके से चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है। रिग्रेट, होम, एक्स लवर, एग्जैक्टली द 3 ऑफ पेंटिकल्स, the temperance and with the 3 of cups and with the queen of pentacles, 4 of cups and with the 7 of wands, 10 of swords। अगर आप ट्राई कर रहे हो विद वर्किंग ऑन सेम थिंग्स, ठीक है, सेम जॉब, सेम करियर, आपको बोला जा रहा है नए तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट एंडिंग मुझे आपकी करंट सिचुएशन में दिख रही है। अगर आप पास्ट की चीज़ों को रिकवर करना चाह रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट विद इन फ्रेश आइडिया। कोई नया जॉब हो सकता है जहाँ पर आप एंटर करने वाले हो, कोई पास्ट के करियर सिचुएशन को छोड़ रहे हो आप और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म में मुझे करियर सिचुएशन में एंडिंग दिख रही है और आप एक नए फेज में जा रहे हो जहाँ पे यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग। आपको नए आइडियाज पे वर्क करने को बोला जा रहा है और शायद आपको ये इनर कॉलिंग भी आ रही है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, नए तरीके के फैक्टर्स की तरफ बढ़ना है, पास्ट की चीजों में नहीं रहना है। अनदर एनर्जी है जो आपके करियर में आ रहा है विच इज स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड वेडिंग। देखो ये यहाँ पे बात करता है जनरली व्हेन इट कम्स विद करियर। देखो अब इसमें 4 एनर्जीज है वेडिंग की, विच इज मैरिज फॉर एवर द वन यूनियन, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने डेस्टाइन पाथ पे पहुंचने वाले हो इस वीक में। स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपको सडनली अपने करियर से बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा, सडनली आपको एक कॉलिंग आएगी दैट यू हैव टू फॉलो योर करियर, ठीक है। अगर आप बहुत समय से लव रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है सडनली या नहीं यार मुझे करियर करना चाहिए, मुझे अपने करियर को चेंज करना चाहिए, करियर को फॉलो करना चाहिए, ऐसी कुछ फीलिंग दैट इज कमिंग इन। मुझे ये वाइब आई है। सो फॉर सम ऑफ यू वेरी स्ट्रांगली आप अपनी लव लाइफ को शिफ्ट फोकस करके आप अपने करियर पे ध्यान दोगे अगर आपकी लव लाइफ कॉन्फ्लिक्टेड हो गई है। सो देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपको एक सडन रिजेक्शन के बाद, या फिर आप कह सकते हो कि आपके अंदर कुछ अवेकनिंग होगी जहां पे यूनिवर्स आपको ये कहेंगे कि आपको जिंदगी में कुछ करना है, आपको किसी तरीके से रिवेंज लेना है, ठीक है। और रिवेंज कैसे लेना है? पॉजिटिवली, टू बिल्ड समथिंग इन योर करियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ रियलिटी चेक्स आपके करियर में आने वाले हैं, ठीक है। और यही आपकी स्ट्रॉन्ग वार्निंग का रीजन होगा। मैग्नेटिक अट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग वार्निंग को क्लैरिफाई करें। एग्जैक्टली आपके लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जो आपको रियलाइज कराएंगे कि नहीं आई हैव वेस्टेड माई टाइम विद डिफरेंट पीपल, या फिर किसी तरीके से जो मैंने बिल्ड करा उसमें आपको रियलाइजेशन होगा कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपको एफर्ट डालने थे जो आपने प्रॉपरली नहीं डाले, या फिर कैसे एफर्ट डाले उसका रियलाइजेशन होगा। तो यूनिवर्स आपको बताएगा कि वो इनफ नहीं है, आपका डेस्टाइन पाथ कुछ और है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन विच इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस कार्ड, तो आपको ले जाया जाएगा आपके डेस्टाइन पाथ की तरफ विद दिस रियलाइजेशन, ठीक है। इस रियलाइजेशन के थ्रू आपको एक इनर कॉलिंग आएगी, इनर कॉलिंग के थ्रू आप अपने गोल पे वर्क करोगे, ठीक है। एंड द यूनियन विच इज, अब जो भी गोल पे आप वर्क करने वाले हो ये आपका डेस्टाइन पाथ है, ठीक है, ये आपको डेस्टाइन पाथ की तरफ लेके जाएगा और सडन कॉलिंग आएगी आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, आप डेफिनेटली अपनी लाइफ के कुछ नेगेटिव पैटर्न्स को एंड करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ एंटर करने वाले हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंस एंड डेथ। ओके, मुझे लगता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है विद द मून कार्ड। आप इस समय पे इस वीक में अपने सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करोगे। आई जस्ट फील लाइक आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो। ब्यूटीफुल ट्रांजिशन, ब्यूटीफुल, ओके, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो अब तक का सबसे बेस्ट ट्रांजिशन आपके टाइम पीरियड में होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर सडन कॉलिंग आएगी दैट आई हैव टू वर्क ऑन दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन। सो मल्टीपल टास्क, मल्टीपल एनर्जीज पे इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हो। ये एक पैशनेट न्यू बिगनिंग की बात भी करता है आपके करियर में। एस ऑफ वंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं। डेथ, ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, नए तरीके से आपका फाइनेंस ग्रो होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कवर होगी, ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो इस समय पे आप, ये चांसेस है कि एक ऐसा सोर्स इनिशिएट आपकी तरफ आएगा फाइनेंशियल जो कि बहुत बेटर होगा, या फिर आप खुद के लिए फाइनेंस जनरेट करोगे किसी भी तरीके से विद योर आइडियाज, विद योर सिचुएशन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप ऑब्स्टेकल ओवरकम करोगे। वीक का आउटकम क्या होगा लेट्स से देखते हैं करियर में, विच इज यस एडिक्शन। मुझे लगता है आप एडिक्टेड हो बहुत ज़्यादा, करियर को लेकर रहने वाले, ओके।
एडिक्टेड रहने वाले हैं थोड़ा सा करियर को लेके, लेट्स सी। ओके विच इज यस एस वंस, इतने पैशनेट होने वाले हो, ठीक है। बट लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, अगर आप ऑलरेडी एडिक्टेड हो तो उस जोन से निकल जाओगे, पॉजिटिविटी की तरफ एंटर करोगे, या फिर हो सकता है कि अगर आपका फोकस किसी एक ही गोल पे था तो इस समय पे आप रियलाइज करोगे दैट यू नीड टू चेंज योर पैटर्न्स, एंड येस डेफिनेटली आप अपने ऊपर वर्क करते हुए देख रहे हो, ठीक है। इस समय पे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हुए देख रहे हो, और ग्रोथ आपके लिए आ भी रही है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना करियर में एडिक्शन लेट गो कर रहे हो और एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो, ठीक है। एडिक्शन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा किसी और सिचुएशन का भी हो सकता है, लव लाइफ का भी हो सकता है, और मुझे लगता है यू आर लेटिंग समथिंग गो एंड डेफिनेटली वर्किंग ऑन समथिंग। इस समय पे कुछ आपके आइडियाज में वर्क हो सकता है, चेंज आ सकता है, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा लगता है। तो एक प्रॉपर फोकस आपका करियर पे होगा। एनीथिंग एल्स जो लिब्रा को जानना जरूरी अबाउट देयर करियर? यस विच इज 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है आपके करियर को लेके, अचीवमेंट आने के चांसेस हैं आपके करियर को लेके, ठीक है। न्यू स्टार्ट हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा बट आप हाँ बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप मल्टीपल सिचुएशन पे काम कर रहे हो और आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे विद द एस ऑफ वंस, ओके। सो ये रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 555 फॉर द ending of a conflicted energy and transformation. So that is for you Libra. I hope you love this reading. Hit the like button, subscribe guys, and have a good day. Bye bye.